हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग वर्सेस आईजेएम कॉरपोरेशन बरहाट। ये केस 455 आईटीआर पेज नंबर 357 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल किया और केस का जजमेंट 8 मई 2023 को आया। केस बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो टीडीएस के प्रोविजंस हैं वो इसलिए लाए गए कि ये कंसेप्ट है कि आपको टैक्स पे करना है जैसे ही आप उस इनकम को कमा लेते हैं। पे टैक्स एज यू अर्न। और इससे गवर्नमेंट को ये फायदा होता है कि टाइमली गवर्नमेंट को अपने टैक्स की रिकवरी होती रहती है। टीडीएस यदि नहीं पे किया जाता, टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाता और उसको नहीं जमा कराया जाता तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं। ऐसा ही एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि यदि रेजिडेंट की पेमेंट से टीडीएस नहीं डिडक्ट किया गया तो उसका 30% डिसअलाउ किया जाएगा। यदि नॉन रेजिडेंट की पेमेंट में से टीडीएस नहीं डिडक्ट किया गया तो उसको 100% डिसअलाउ किया जाएगा उस खर्चे को। इसी कड़ी के अंदर प्रोविजन ये भी है कि जिसने टीडीएस काटना है यदि वो डिडक्टी का एक सर्टिफिकेट ले आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का कि उसने उस इनकम को अपनी इनकम में ले लिया है तो उसके ऊपर फिर टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं होती। इसी के अंदर यह प्रोविजन भी है कि जिस डेट पर डिडक्टी ने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया होता है उस डेट तक डिडक्टर को टीडीएस ना जमा करने पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन इस केस के अंदर जब डिडक्टर ने टीडीएस का डिफॉल्ट किया और जिस डिडक्टी को पेमेंट करनी थी उस डिडक्टी की असेसमेंट हो चुकी थी और उसकी असेसमेंट के अंदर यह पाया गया कि डिडक्टी का जो टैक्सेबल इनकम है वो नहीं है, वो लॉस के ऊपर असेस हुआ। तो असेसी का यह कहना था इस केस के अंदर जो डिपार्टमेंट ने असेसी से सेक्शन 201 सबसेक्शन 1A के अंदर इंटरेस्ट कलेक्ट किया टीडीएस ना डिडक्ट करने पर, तो असेसी का यह कहना था कि क्योंकि डिडक्टी की टैक्सेबल इनकम नहीं है, वो लॉस पर असेस हुआ है, तो इसलिए मेरे ऊपर इंटरेस्ट नहीं बनता। ये इंटरेस्ट तभी बनता था जब जो डिडक्टी है उसकी टैक्सेबल इनकम होती और उसने अपनी रिटर्न फाइलिंग तक का जो इंटरेस्ट है वो डिडक्टर को देना पड़ता। क्योंकि डिडक्टी की टैक्स लायबिलिटी नहीं है इसलिए मेरे से सेक्शन 201 सबसेक्शन 1A का इंटरेस्ट नहीं लिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, केस थोड़ा टेक्निकल है। इस केस में जब ये मैटर हाईकोर्ट के पास था तो हाईकोर्ट का ये कहना था कि ऐसी परिस्थिति के अंदर जब डिडक्टर ने डिडक्टी का टीडीएस काटना है लेकिन जो डिडक्टी है उसकी असेसमेंट हो चुकी है और उस असेसमेंट में ये पाया गया है कि जो डिडक्टी की टैक्सेबल इनकम है वो नहीं है, वो लॉस पर असेस हुआ है, तो ऐसे केस में यदि डिपार्टमेंट ने असेसी से इंटरेस्ट वसूल कर लिया है सेक्शन 201 सबसेक्शन 1A के अंदर, जो कि इस केस में डिपार्टमेंट ने 3 सालों का रिकवर किया था, असेसमेंट ईयर 8-9 का, 9-10 का, 10-11 का और 11-12 का, टोटल 4 सालों का जो है डिपार्टमेंट ने इंटरेस्ट रिकवर किया था। तो हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो डिपार्टमेंट ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है वो असेसी को रिफंड मिलना चाहिए और जितना इंटरेस्ट डिपार्टमेंट ने कलेक्ट किया है उसके ऊपर असेसी को सेक्शन 244A का भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। डिपार्टमेंट हाईकोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को एज इट इज रखा और डिपार्टमेंट को रिलीफ नहीं दिया। फ्रेंड्स, केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीडीएस के प्रोविजंस बहुत हेक्टिक प्रोविजंस हैं, जहां पे डिडक्टी सर्टिफिकेट ला देता है कि मैंने
सारी इनकम को अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में ले लिया है, मैंने उस पर ड्यू टैक्सेस पे कर दिए हैं, तो उस केस में जो डिडक्टर होता है उसको डिसअलाउंस नहीं होता, प्लस जो डिडक्टर होता है उसको उस डेट तक का इंटरेस्ट पे करना होता है जिस डेट पर डिडक्टी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की होती है। क्योंकि इस केस के अंदर डिडक्टी की टैक्सेबल इनकम निल थी, लॉस में थी, इसीलिए डिडक्टर जो है वो इंटरेस्ट के लिए भी लायबल नहीं था। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग वर्सेस IJM कॉर्पोरेशन भराट। ये केस 455 ITR पेज नंबर 357 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।